बीपीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th 12th ये दोनों में है। देखिए जैसे कि ये कुटज कुटज जो है, कुटज से जो 2 मार्क्स 2 अंक के प्रश्न और उत्तर के बारे में जानेंगे। मतलब कि 2 अंक के लिए नज़रिए से जो जो क्वेश्चन है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देख लीजिए जैसे कि ये कुटज जो है वो एक ललित निबंध है। इस निबंध के रचिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हम लोग टाइम नहीं देखिए प्रश्न नंबर 1, कुटज का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए कुटज का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पे कुटज के बारे में जानेंगे। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घरे को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घरे के उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते थे। घरे से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात ही होगा। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका को दासी कहते हैं। मतलब ये जो कुटज का अर्थ है अलग अलग समय में अलग अलग उपयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पे है कि अब देखिए यहाँ देख सकते हैं दुख और सुख के बारे में लेखक अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। देखिए दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन परवश में। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि दुख और सुख मन का विकल्प। हम लोग का मानना है कि हम लोग अगर जाकर सुख मानेंगे तो सुख होगा, दुख मानेंगे दुख होगा। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हर स्थिति में सुख की प्राप्ति करना चाहिए। मतलब कि मिलजुल के चलना चाहिए। सुखी वही है जिसका मन वश में है। यानी कि अगर ज़्यादा वस्तु का कामना नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, सुखी होंगे। और जाकर ज़्यादा वस्तु का कामना करेंगे तो क्या होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि वस्तु को पाने की लालसा लगी रहेगी। उसके बाद देखिए शिवालिक का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे है शिवालिक शिव के जटा का निचला हिस्सा तो नहीं। मतलब लग रहा है कि ये क्या है, शिवालिक का अर्थ क्या होना चाहिए, शिव का निचला हिस्सा। लगता तो ऐसा नहीं है। पसाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटी आई जटा ही इतनी सूखी निरस और कठोर हो सकती है। मतलब शिवालिक का अर्थ यहाँ पे है जो शिव जी का जो जटा था वो क्या था, नीरस था, सूखा हुआ था ना, इसीलिए इस विषय में कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुटज में रहीम के बारे में क्या कहा गया। मतलब कुटज निबंध में रहीम के बारे में क्या कहा गया। देखिए कुटज में रहीम एक बड़े ही आदरणीय और पूजनीय पुरुष थे। बोला जाता है कि इसमें जो रहीम थे वो आदरणीय और पूजनीय पुरुष थे। दरिया दिल आदमी थे, बहुत दरिया दिल, मतलब खुश मिजाज के आदमी थे। वह जो भी कमाते थे उसे लोगों में बांट देते थे। वह अपने लिए धन संचित नहीं करते थे। वह दान देने में भी केवल विश्वास करते थे। मतलब उनका विश्वास था कि दान देंगे तो ही सभी का उपकार होगा, इसलिए वो दान देना ज़्यादा पसंद भी करते थे। कुटज के किन गुणों से मानव को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब देखिए ये कुटज भले ही छोटा सा वृक्ष होता है लेकिन इससे मानव को भी प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कुटज के निम्नलिखित गुणों से मानव को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कि पहले कुटज की अपराजय जीवन शक्ति, संघर्ष क्षमता, दूसरे विपरीत परिस्थिति में भी मस्ती यहाँ पे होना चाहिए, मस्ती के साथ उल्लास के साथ जीने की कला। तीसरा, अब देखिए पहला क्या है, तीसरा मानव को भी अपने मन को नियंत्रित में रखना चाहिए। पहला देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अपराजय में जीवन शक्ति, मतलब वो क्या, अपराजय जीवन शक्ति और संघर्ष की क्षमता। मानव में भी क्या करना चाहिए, पराजय नहीं, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही संघर्ष क्षमता, मतलब कि जब तक नहीं जीतेंगे प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने के बाद भी हमें क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ उल्लास के साथ जीने की कला। मतलब क्या है कि विपरीत परिस्थिति हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, निराश हताश नहीं होकर के बल्कि उसके साथ क्या करना चाहिए, हंसी खुशी जीना चाहिए। ये मानना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख होगा ही। तीसरा देखिए क्या, मानव को भी अपने मन को नियंत्रित में रखना चाहिए। वो नहीं चाहता है कि हमारे साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है, वो क्या करता है, नियंत्रित रखता, मन को नियंत्रित रखता और खुश रहता है। इसी प्रकार मानव को भी क्या करना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए, नियंत्रित में रखना चाहिए, तो वो
खुश रह सकता है। उसको देखिए, अब यहाँ पे है कुटज। देखिए, कुटज वृक्ष की क्या विशेषताएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताए हैं। कुटज वृक्ष के बारे में क्या विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। देखिए पहले क्या है, कुटज के वृक्ष शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यद्यपि इस पर्वत श्रृंखला पर और कोई वृक्ष गरीब में हरा भरा नहीं दिखता, किंतु कुटज भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। कुटज हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। क्या रहता है कि फूलों से हरा भरा रहता है, लदा रहता है। यह ठिगने से मतलब छोटा सा वृक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी लेते हैं। जीते ही नहीं अपितु मस्ती के साथ जीते हैं। ये मतलब केवल जीता नहीं है, मतलब खुशी खुशी वो जीते रहता है। ठीक है, इनकी जड़ें काफी नीचे तक चली जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसका जड़ जो है बहुत नीचे तक चला जाता है। अपने लिए अवश्य रस पानी खींच लाती है। कुटज के पत्ते चौड़े होते, कुटज के पत्ते कैसे होते, चौड़े होते हैं। पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होने के कारण संभवतः इन वृक्षों को कुटज कहा गया होगा, मतलब कि आशा लगाया जाता है इसलिए इसको कहा गया है। अब देखिए ललित निबंध के गुण क्या गुण होता है। देखिए ललित निबंध में सांस्कृतिक सरलता सर्वत्र विद्यमान रहती है। इसमें लोक जीवन तथा ग्रामीण समाज अपने विभिन्न रूपों में मुखरित होता है। ललित निबंधकार समानता से सामान्य विषय को पौराणिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित करके उसे आधुनिकता के अनुकूल बनाकर लोक जीवन के से संबंधित कर देते हैं। इसमें समकालीन समस्याओं का भी समावेश होता है। प्राकृतिक के मनोहर चित्र बीच बीच में पिरो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि इसमें जो है ललित निबंध में सांस्कृतिक सरलता होती है। लोक जीवन और ग्रामीण जीवन समाज के विभिन्न रूप में मुखरित, मतलब कि इसमें क्या होता है, लोक जीवन और ग्रामीण जीवन के विषय होते हैं। साथ ही निबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुराने पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। ये देखिए आधुनिकता के अनुकूल बनाकर जीवन के संबंध कर दिए जाते हैं। मतलब आधुनिकता में किस प्रकार है अनुकूल, उससे बना करके किया जाता है। इसमें समकालीन समस्याओं का भी स्वनिवेश रहता है। इसमें क्या होता है, समकालीन जो समस्या था तो उसमें समस्या क्या क्या थी उस विषय में दिया रहता है। प्राकृतिक मनोहर चित्र बीच बीच में पिरोया रहता है। मतलब बीच बीच कहानी के बीच बीच में क्या होता है, प्राकृतिक चित्रण को इसमें दिया जाता है। उसको देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियों के वृक्ष को लेखक कैसे वर्णित करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में जो होता है ना वृक्ष, उसके लेखक शिवालिक की पहाड़ियों के वृक्षों को देखिए द्वंद्वलित और अलमस्त मानता है। वह उनके नाम, कुल और शील से अभिन्न होते हुए भी उन्हें अनादि काल से जानने का अनुभव करता है। छोटे ठिंगने पेड़ की कौन सी विशेषता लेखक को आकर्षित करते हैं। छोटे ठिंगने अर्थात वो जो कुटज है ना पौधा, उसी के बारे में बोला जा रहा है। छोटे ठिंगने पेड़ के चौड़ी पत्ते और फूलों से अद्वितीय अदा लेखक को आकर्षित करता है। मतलब कि छोटा सा भले ही पेड़ कुटज का होता है, लेकिन वो क्या होता है, पत्ते चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उस पर, और फूल बहुत ही उस पर खिले रहते हैं। तो फूलों की अद्वितीय अदा लेखक को आकर्षित करता है, मतलब उसे अपने ओर खींचता है। वह पेड़ मानो मुस्कुराकर अपनी पहचान पूछ रहा है। मतलब कि वो पूछ रहा है कि आपकी क्या पहचान है ना। नाम और रूप के द्वंद्व पर लेखक क्या विचार व्यक्त करता है। देखिए लेखक ने बोला है, लेखक के अनुसार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रूप व्यक्ति सत्य, मतलब यह है व्यक्ति सत्य है कि जो व्यक्ति, हर व्यक्ति का खास रूप होता है तो वही व्यक्ति सत्य है। जबकि नाम समाज सत्य है। नाम क्या होता है, समाज सत्य, मतलब कि नाम हमें क्या मिलता है, सामाजिक रूप से मिलता है, समाज के द्वारा मिलता है। नाम की सामाजिक स्वीकृति उसे बड़ा बनाती है और रूप की पहचान नाम के बिना अधूरा रहती है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। लेखक के अनुसार
नाम क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, लेखक के अनुसार नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सामाजिक स्वीकृति और इतिहास की प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा जो है, लेखक का नाम के प्रति व्याकुलता क्यों है? लेखक नाम को समाज द्वारा स्वीकृत सत्य मानते हैं, इसलिए वह वृक्ष के नाम को पहचानने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कुटज, अब देखिए यहाँ पे है, कुटज के फूलों को लेखक किस रूप में प्रस्तुत करता है? लेखक कुटज के फूलों को सुंदर मानता है और कहता है कि जो कालिदास के काव्य में आया हो उसे सम्मान मिलना चाहिए, परंतु उसे अपेक्षित इज्जत नहीं मिली। मतलब बोला है कि जो कालिदास जैसे महान कवियों के काव्य में स्थान मिला है, तो कुटज का क्या है, इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन जो अपेक्षा उसको जितना इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत कुटज को नहीं मिलता जितना लिखा हुआ है। रहीम ने कुटज के बारे में क्या कहा और यह कथन क्यों हुआ? रहीम ने झुंझलाहट में कहा, वे रहीम अब बिछड़ कहूँ जिनके छा गंभीर बागन बीच बीच देखियत से हुड़ कुटज करीर। यहाँ देखिए, उन्होंने कुटज को एक साधारण वृक्ष बताया है। यह कथन शायद उनकी मनोदशा खराब होने और विकेंद्रित के कारण हुआ है, मतलब नहीं तो इसके बारे में इतना नहीं कहते। कवियों को मूड खराब होने पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है? लेखक मानते हैं कि कभी कभी कवियों का मूड खराब हो जाता है जिससे वे गलत बयानी कर बैठते हैं। रहीम द्वारा कुटज को कम तर बताना भी इसी का परिणाम, मतलब कि रहीम ने कुटज को जो बता दिया था यही कारण था कि उनका मूड अच्छा नहीं हुआ होगा, इसी कारण कुटज के बारे में ऐसा कह दिया। कुटज का अर्थ और इसकी उत्पत्ति का क्या संदर्भ है? देखिए, कुटज का अर्थ कूट से उत्पन्न होने वाला, कूट घरे और घर दोनों को कहा जाता है। कुटज का संबंध संस्कृत के दासी, कुटी, कुटिया और कुटीर जैसे शब्दों से भी जोड़ा गया है। अब देखिए, लेखक को कुटज शब्द की उत्पत्ति पर क्या संदेह है? लेखक को संदेह है कि कुटज आर्य भाषा का शब्द नहीं, वह इसे अग्निय भाषा परिवार का मानते हैं, क्योंकि संस्कृत के कई शब्द इस भाषा परिवार से लिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए कुटज जैसे शब्द क्यों सामान्य है? सांस्कृतिक भाषा के शब्द संग्रह में कभी छुआछूत नहीं मानी। उसने विभिन्न नस्लों और भाषाओं से शब्द अपनाए, जैसे कमल, कुंडमल, तांबूल। कुटज भी ऐसे ही एक शब्द हो सकता है। अग्नि भाषा परिवार क्या है और कुटज से इसका क्या संबंध है? अग्नि भाषा परिवार एशिया और ऑस्ट्रेलिया की आदि भाषाओं से जुड़ा हुआ है। कुटज शब्द का संबंध इन्हीं भाषाओं से हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में कई पेड़ पौधों और औजारों के नाम इसी परिवार से लिया गया है। अब देखिए, संस्कृत भाषा की विशेषता क्या है जिसे लेखक ने रेखांकित किया? लेखक ने संस्कृत की सर्वग्रासी प्रवृत्ति को रेखांकित किया, मतलब कि इसमें क्या है, सबको ग्रहण कर लिया जाता है। संस्कृत भाषा ही ऐसा है, इसमें हर भाषाओं को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है, यह भाषा विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है, जिससे इनकी समृद्धि बढ़ती है। इसकी समृद्धि क्या होती है, बढ़ती जा रही है। कुटज का उपदेश लेखक को किस रूप में प्रेरित करता है? कुटज का उपदेश कठिन और जीवन संघर्ष से प्रेरित करता है। वह सिखाता है कि पाषाण को भेद कर, पातालों की छाती चीरकर और वायुमंडल को चूस कर जीवन का रस खींचना चाहिए। यह बताती है कि जीना केवल कला नहीं बल्कि तपस्या। जीना केवल क्या है, कला नहीं बल्कि तपस्या है। उसके बाद देखिए, कुटज के माध्यम से लेखक जीवन के संघर्ष को कैसे देखता है। देखिए, लेखक कुटज के उदाहरण से बताते हैं कि जीवन कठिन परिस्थितियों में भी
जीवन शक्ति से चलना चाहिए। यह संघर्ष, साहस और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। मतलब कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। याज्ञवल्क्य ने के विचारों को लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा है? याज्ञवल्क्य के विचार आत्म नस्तु कामाय सर्व प्रिय भवंती। लेखक को विभिन्न विचित्र लगता है। वह सोचता है कि संसार में प्रेम, त्याग और परमार्थ से परे केवल स्वार्थ है, परंतु यह विचार उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं होता है। देखिए, स्वार्थ और परमार्थ के बीच लेखक का क्या दृष्टिकोण है। लेखक मानता है कि स्वार्थ से बड़ा कोई और शक्ति अवश्य है। वह यह सोचने पर बल देते हैं कि जीवन में केवल जिजीविषा और स्वार्थ नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और परमार्थ का भी स्थान है। लेखक जीवन को किससे जोड़ता है? लेखक जीवन को कला, तपस्या, संघर्ष और प्रेम से जोड़ता है। वह मानता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति स्वार्थ से परे परमार्थ और उच्च आदर्शों में छिपी है। बस इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कुल 25 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने जाना है। आशा है कि ये जो 25 प्रश्न है आप लोग एग्जाम में 1 ना 2 जरूर आएंगे।